एनसीईआरटी हिंदी माध्यम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रवीण और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ। समांतर श्रेणियों की यह परिचय वाली वीडियो होगी। परिचय में हम समांतर श्रेणियों के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं और सूत्रों को समझेंगे, ठीक है, जिससे प्रश्नावली को करने में हमें किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। समांतर श्रेणियों के परिचय वीडियो के अलावा इस पाठ की सभी प्रश्नावली 5.1 से 5.3 तक के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आपने सभी वीडियो को देख लेना है और पूरा अध्याय अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, समांतर श्रेणियाँ क्या होती समांतर श्रेणियाँ, पहले ये जान लेते हैं। संख्याओं और वस्तुओं की एक विशेष क्रम में व्यवस्था जिसके पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, ठीक है। एक संख्याओं और वस्तुओं की विशेष क्रम में व्यवस्था जिसके पदों के बीच का अंतर समान हो, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स समझते देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 ... 75, ठीक है, यहाँ तक दिया गया। अब देखिए हमें पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। देखिए संख्याओं या वस्तुओं, तो संख्या देखिए 1 2 3 सब संख्याएं हैं, तो जो ये संख्याएं इनको कहते हैं पद। 1 2 3 ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां और ऐसे ही करते हुए ये अंतिम पद, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारी समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी के लिए एक कंडीशन तो होगी कि व्यवस्था हो गई संख्याओं का, ये विशेष क्रम में व्यवस्था। अब इसके साथ साथ हमें कहा जाता है कि पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो चलिए चेक करते हैं। 2 और 1 के बीच का अंतर 1, इसी प्रकार 2 और 3 के बीच का अंतर 1, 3 और 4 के बीच का अंतर 1, 4 और 5 के बीच का भी अंतर 1, 5 और 6 के बीच भी 1, ठीक है। इसी प्रकार 6 और 7 के बीच 1, ठीक है। तो यहाँ 1 1 का अंतर है सब में, तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। जो ये दी गई है श्रृंखला, ये श्रेणी दी हुई है, ये कौन सी है, समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जाम्पल नोट करते हैं। देखिए पहला पद 100, दूसरा पद 60, तीसरा पद 20 और चौथा पद -20, ठीक है। और ये ऐसे डॉट 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 चलती जा रही है, ठीक है। ये इसमें अंतिम पद दिया हुआ है बट इसमें अंतिम पद नहीं दिया हुआ है हमें, ठीक है। दूसरी एपी जो हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर है। तो देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितना होता है। 100 में से 60 कितने, 40 का डिफरेंस है। 60 से 40 लेस करेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में से 40 घटेंगे तो कितना, -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या है, 40 का गैप में चल रही है आपकी, तो 40 का गैप है सभी पदों के बीच में। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। जो ये गैप होता है, देखिए एपी में पहले और दूसरे पद या दूसरे और तीसरे पद, तीसरे चौथे पद, चौथे और पांचवें पद या सभी पदों के 2 पदों के बीच का जो गैप होता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है इसे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। दूसरे पद से पहला पद घटाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा, D निकलेगा, ठीक है। D सर्वांतर जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरे पद से पहले पद को घटाना है आपने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल दिया गया हमें। देखिए 3 6 9 12 ... चलती जा रही है, ठीक है। तो अब देखिए इनके बीच कितने गैप है, 3 का। इनके बीच भी 3 का गैप है, इनके बीच भी 3 का गैप है। देखिए 3 और 6 के बीच कितने का, 3 का गैप है। 6 और 9 के बीच 3 का गैप है। 9 और 12 के बीच भी 3 का गैप है। इसी प्रकार ये क्या है, श्रेणी चल रही है। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब देखिए एक एग्जांपल हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि 5 5 5 5 5 5। अब आपके सामने ये इस प्रकार से श्रेणी दी गई तो आप कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए क्या, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों पदों के बीच का भी डिफरेंस 0, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस 0, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस 0 है। देखिए 5 और 5 में से 5 घटाया तो 0 का डिफरेंस आ रहा है ना, ठीक है। तो इन सब के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या है, समान है। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ये सभी एग्जाम्पल जो हमें दिए गए हैं ये क्या है, सब समांतर श्रेणी के क्या उदाहरण हैं। तो अब समांतर डी की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो पॉजिटिव होगी, या नेगेटिव होगी, या शून्य होगी, ठीक है। डी की वैल्यू तीनों हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है समांतर श्रेणी के लिए।
अगर डी बराबर 0 आ रहा है तो भी आपकी क्या है, वो एक समांतर श्रेणी में आएगी। इस प्रकार का वो एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वांतर क्या होता है? सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला डी होता है, ठीक है। इस पूरी सीरीज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एपी, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में, ठीक है। जहाँ भी एपी शब्द का उपयोग किया जाएगा इट मीन्स क्या है आपका? समांतर श्रेणी है वो, ठीक हो गया। एक एपी ये है, एक एपी ये दी है, एक एपी ये दी है, एक एपी ये दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए समांतर श्रेणी के प्रकार। समांतर श्रेणी दो प्रकार की होती है, एक होती है परिमित समांतर श्रेणी और दूसरी होती अपरिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी क्या होती है? पदों की संख्या सीमित होती है, ठीक है, पदों की संख्या सीमित होती है। इसका मतलब हमारे पास अंतिम पद दिया होगा, समांतर श्रेणी दी होगी, उसमें एक अंतिम पद हमें दिया होगा ऑलरेडी, ठीक है, समांतर श्रेणी, तो वो कहलाएगी परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। नंबर 2 अपरिमित समांतर श्रेणी, पदों की संख्या असीमित होगी। तो देखिए हमने जो ऊपर एग्जाम्पल किए थे उन्हीं से बता देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ... 75, तो इसमें अंतिम पद दिया हुआ है एपी का अंतिम पद कितना है? 75। तो ये क्या है? परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए 100 60 20 -20 ... चलते जा रही है। तो ये क्या है? इसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं है, असीमित है। ये ... का मतलब चलते जा रहा है कंटिन्यूसली। तो इस इट मीन्स ये क्या हो जाएगी? अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी। इसी प्रकार देखिए 3 6 9 12 ... तो ये भी क्या होगी? अपरिमित समांतर श्रेणी। इसी प्रकार देखिए ये इसमें भी क्या है? लास्ट में कोई अंतिम पद नहीं दिया गया, तो ये भी क्या है? अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है, अपरिमित समांतर श्रेणी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम सूत्रों के बारे में पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में आपको 2 इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, एक हमने ऊपर लिखा दिया और 2 ये हैं नीचे। एक तो है एपी का अंतिम पद, आखिरी पद या एनवा पद, ठीक है, ये तीनों मतलब एक ही इनसे। तो एपी का अंतिम पद के लिए फॉर्मूला होता है an = a + n - 1 × d। ए क्या होता है? प्रथम पद, n क्या है? पदों की संख्या, ठीक है, नंबर, पदों का नंबर जिसे कहते हैं पद संख्या, अभी पता चल जाएगा कैसे। और डी क्या है? सारवांतर, ठीक है, सारवांतर हो गया हमारा। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये है an = a + n - 1 × d। अगर हमसे पूछा जाए कि एपी का कोई पद बताना है हमें, एपी का कोई पद पूछा जाए या अंतिम पद पूछा जाए या कोई बीच का कोई भी पद पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार देखिए अगर एपी के सभी पदों का योग हमें ज्ञात करना है, एपी के सभी पदों का, एपी दी गई है हमें एक, और उसके सभी पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें एक फॉर्मूला होता है SN = n/2 × 2a + n - 1 × d, ठीक है ये। और अगर आपको अंतिम पद दिया हो उस समांतर श्रेणी का, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा SN = n/2 + a + l, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं, एग्जाम्पल को हल करके समझते हैं, ठीक है। चलिए एपी का अंतिम पद, देखिए एक एपी दी है हमें, एपी दी गई है, ठीक है, एपी दी गई है हमें। एपी क्या है हमारे पास? देखिए एपी है 3 6 9 12 ... 15वां पद, ठीक है, 15। तो एपी का 15वां पद हमें ज्ञात करना है। तो एपी का 15वां पद, तो देखिए पहले नोट कर लेते हैं। ए कितना है हमारे पास? ए हमारे पास दिया गया है, पहला पद क्या होता है? 3 है। उसका हमें चाहिए डी कैसे निकलेगा? डी निकलेगा 3 और 6 के बीच का डिफरेंस, 3 और 6 के बीच का डिफरेंस। तो क्या कर देंगे? A2 फॉर्मूले से करते हैं, देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। A2 - A1 = A2 कितना हमारा? 6 में से 3 लेस कर देंगे, 6 - 3 = कितना? 3 आ गया, ठीक है। अब देखिए A हो गया, D हो गया, N दिया हुआ है, N दिया है तो क्या होगा? N कितना है? 15वां पद पूछा गया तो 15वां निकालते हैं, देखिए, ठीक। अगर कोई और पद पूछा जाता है जैसे 12वां कह दे, 11वां कह दे, 8वां कह दे, 7वां कह दे, ठीक है, या 67वां कह दे, तो हमने भी यही फॉर्मूला यूज़ करना है, वहाँ पे n की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक। तो n कितना हो गया हमारा? 15 हो गया। तो चलिए फॉर्मूला क्या है? देखिए an
इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए ए भी हमारे पास, एन भी और डी भी है, तो सिंपल निकल जाएगा हमारा ए एन की जगह कितना है 15 है, तो यहाँ ए 15 कर देंगे हम। ए 15 इक्वल्स टू कितना, देखिए ए कितना है हमारा 3, फॉर्मूले में रखते जाइए वैल्यू, प्लस ब्रैकेट स्टार्ट एन माइनस एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए 3 ऐसे ही रहेगा, प्लस 15 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा 14, और ब्रैकेट के बाद कितना है 3 है, तो क्या करेंगे इसके बाद सिंपल 3 प्लस 14 3 42। अब देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 42 और 3 45। ठीक है, तो A15 क्या हो गया, A15 हमारा 45 आ गया। ठीक है, इस मतलब 15वां पद कितना है, 15वां पद बराबर कितना 45। ठीक है, अब ये तो हमारा निकल गया है क्या, AP का 15वां पद। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। AP का अंतिम पद निकालना या nवां पद निकालना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसी सवाल में हमें क्या करते हैं, इसी सवाल को अंतिम पदों तक का योग निकालते हैं। ठीक है, AP के सभी पदों का योग निकालते हैं हमारे पास। ठीक, चलिए तो फॉर्मूला पहले कौन सा लगाया जाए, देखिए Sn इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपल हमें a दिया हुआ है, देखिए a कितना है 3 है, डी अभी हमने निकाल दिया, देखिए 6 है। ठीक है, डी हो गया, और कुछ चाहिए नहीं, n भी है, n कितना हमारे पास 15 है। चलिए बस इतना करना है, क्या करेंगे देखिए अब Sn क्या हो जाएगा S15, 15 पदों का निकाल लेना। चलिए आगे n/2, n कितना है 15/2, ब्रैकेट स्टार्ट 2a इंटू कितना a कितना है 3 है, प्लस ब्रैकेट में n कितना है 15 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी अभी देखिए निकाल था, डी हमारा सॉरी डी यहाँ पे 3 था। ठीक है, तो डी क्या हो जाएगा 3, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिए S15 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो 15/2 कटना नहीं है तो ऐसे लिख देंगे। अब 3 की 2 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस ये 15 में से 1 गया 14, और 14 की 3 में गुणा कर दीजिए, 34 42 हो गया। ठीक है, अब देखिए 42 से 6 48 हो जाएगा, 48 हो गया, और इधर देखिए 15/2 और ये क्या है गुणा में है। ठीक है ना, इस प्रकार है। अब देखो काट देंगे इसको, 2 से काट दिए, 2 से क्या कर देगा 48 कर देगा, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, 24 बार कट गया। अब क्या करेंगे 24 और 15 की गुणा कर लीजिए, 15 गुणा 24। ठीक है, अलग से गुणा कर लीजिए, देखिए करके देखते हैं क्या हो जाएगा, 15 चक्को 60, 15 दूनी 30, 0 6 360। तो ये कितना हो गया टोटल, S15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360। ठीक है, 360 हो गया हमारा। ये हमने Sn पदों का योग निकाल दिया। तो कितने पदों का निकला, 15 पदों का निकाला अभी हमने। ठीक है, अब देखिए आगे Sn बराबर, एक फॉर्मूला हमने ये नोट किया, दूसरा फॉर्मूला भी हमें दिया गया, हम उससे भी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, S15 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखिए n/2, n कितना है 15/2, ब्रैकेट में क्या है a कितना है 3, प्लस ठीक है l कितना है, l हमारा अंतिम पद क्या देखिए ये आया था 45, l कितना है 45, l हमारा 45 आ रखा है अंतिम पद।
तो बस इसको करते हैं, देखिए 15/2, ठीक है। इनको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 45 + 3 48 हो गया। 2 से काट दीजिए इसको, 2 से 48 कट जाएगा 24 बार। दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, देखिए 15 × 24 गुणा करके हमारा क्या आएगा, फिर से 360। S15 हमारा क्या आ गया, 360। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो यहाँ तक बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो कृपया शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।